नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र की भव्य इमारत में जब कोई कागज प्रेस होता है तो उस पर लिखी स्याही से ज्यादा उन उम्मीदों का वजन होता है जो उससे जुड़ी होती हैं। उम्मीद शांति की, उम्मीद इंसाफ की, लेकिन अक्सर उम्मीदें वीटो की आवाज के नीचे दब कर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसे नए कागज, एक नए प्रस्ताव की बात करेंगे जो फिलिस्तीन के नाम पर लाया गया है। खबर यह है कि सऊदी अरब और फ्रांस ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन को लेकर एक नया प्रस्ताव पेश किया है। ये अपने आप में एक असाधारण घटना है। एक तरफ पश्चिमी एशिया की आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति सऊदी अरब और दूसरी तरफ यूरोप का वो देश फ्रांस जो हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता रहा है। दोनों एक साथ आए उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए जो दशकों से रिस रहा है। सबसे पहले गाजा में तत्काल स्थायी युद्ध विराम लागू हो। ये कुछ घंटों या दिनों का मानवीय विराम नहीं बल्कि एक स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए ताकि मौत का सिलसिला थमे। दूसरा, फिलिस्तीन के आम नागरिक तक बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता पहुंचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जाए। खाना, दवा, पानी ये सब विलासिता नहीं बल्कि जरूरतें हैं। आज वहाँ के लोगों के लिए एक सपना बन गई है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, दो राष्ट्र समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए एक तय समय सीमा के भीतर बातचीत को फिर से शुरू किया जाएगा। ये वही समाधान है जिसकी बात दुनिया सालों से करती आ रही है लेकिन जिस पर कभी गंभीरता से अमल नहीं हुआ। ये शब्द कागज पर जितने ही सुंदर लगते हैं जमीनी हकीकत में उतनी ही बदसूरत है। सवाल ये है कि अब इस बार अलग क्या है? क्या सऊदी अरब की बदलती वैश्विक रणनीति जिसमें वो टकराव से बचकर एक मध्यस्थ की भूमिका में आना चाहता है इस प्रस्ताव को ताकत देगी? क्या फ्रांस का आगे आना इस बात का संकेत है यूरोप अब सिर्फ अमेरिका के पीछे चलने को तैयार नहीं है? इन बड़े बड़े कूटनीतिक सवालों के बीच उस आम फिलिस्तीनी का क्या होगा जिसका घर उजड़ गया है, जिसका परिवार बिछड़ गया है, जिसका भविष्य अनिश्चितता के धुएं में खो गया है? उसके लिए यह प्रस्ताव महज एक खबर है या वाकई उम्मीद की कोई किरण? ये सवाल पूछना जरूरी है। और फिर सबसे बड़ा सवाल वीटो पावर का। क्या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य खासकर अमेरिका इस प्रस्ताव को पास होने देंगे? इतिहास तो यही बताता है कि जब जब इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है अमेरिका का वीटो पावर अभेद्य दीवार की तरह खड़ा हो गया है। क्या इस बार सऊदी फ्रांस की ये जोड़ी दीवार में कोई दरार डाल पाएगी या ये प्रस्ताव भी इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए गए अनगिनत प्रस्ताव में से एक बनकर रह जाएगा? संयुक्त राष्ट्र के एसी कमरों में शांति की बातें करना आसान है लेकिन गाजा के धूल और बारूद के बीच शांति का पल भी जीना मुश्किल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार स्याही खून पर भारी पड़ेगा लेकिन उम्मीदों का क्या, वो तो हर बार की जाती है। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा जरूर, जब दुनिया के ताकतवर देश शांति की बात करते हैं तो क्या वाकई शांति चाहते हैं या सिर्फ बात करना चाहते हैं? नमस्कार।